अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग की सिर्फ महिमा सुनने मात्र से ही हमारे पाप कर्म कटते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज हम करने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की मानसिक यात्रा, यानी कि 12 ज्योतिर्लिंग की कथाएं हम सुनेंगे इस पूरे वीडियो के जरिए। तो चलिए चलते हैं हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा की तरफ। पुराणों में कहा गया है कि जब तक शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों की आप यात्रा नहीं कर लेते, तब तक आपका जो आध्यात्मिक जीवन है वो पूर्ण नहीं होता। और हिंदू मान्यता के अनुसार इन 12 ज्योतिर्लिंगों की जगह पर शिवजी ने साक्षात दर्शन दिए हैं और तब जाके ये 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो इंसान इन 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करता है वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली होता है। और ये भी कहा जाता है कि जो इंसान इन 12 ज्योतिर्लिंगों की सिर्फ महिमा सुन लेता है तो उसके पाप कर्म में उसके जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं और उसके पुण्य कर्म में वृद्धि होती है। तो आइए चलते हैं हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की तरफ। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया था और चंद्रमा को पति रूप में पाकर ये कन्याएं भी बहुत खुश थी। लेकिन चंद्रमा अपनी एक ही पत्नी से सबसे अधिक प्रेम करते थे। वो पत्नी थी रोहिणी और बाकी की पत्नियों से दुर्व्यवहार करते थे। ये बात जब दक्ष प्रजापति को पता चली तो दक्ष प्रजापति बहुत दुखी हुए। एक बार तो दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को समझा बुझा दिया था कि आपका जो है कर्तव्य सारी पत्नियों के साथ सम होना चाहिए। लेकिन चंद्रमा ने अपने व्यवहार में बिल्कुल भी सुधार नहीं लाया। फिर दूसरी बार जब दक्ष प्रजापति को ये बात पता चली कि चंद्रमा जो है उनको समझाने के बाद भी अपनी बाकी की पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो दक्ष प्रजापति बहुत क्रोधित हुए और दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को क्षय रोग होने का श्राप दिया। जब श्राप पाकर चंद्रमा की जो चमक है वो धीरे धीरे क्षीण हो रही थी, तो चंद्रमा ने ब्रह्मा जी से गुहार लगाई अपनी मदद के लिए। फिर ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि आप जो है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर शिवजी की पूजा आराधना करें और मृत्युंजय महामंत्र का जाप करें। चंद्रमा ने पूरे 6 महीने तक हर दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर शिवजी की कठोर आराधना की और महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर जाप कर शिवजी को प्रसन्न कर लिया। शिवजी जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो शिवजी ने चंद्रमा से कहा कि मांगो चंद्रमा, तुम क्या वर मांगना चाहते हो। तो चंद्रमा ने अपना क्षय रोग ठीक करने के लिए शिवजी से प्रार्थना की। तो शिवजी ने भी आशीर्वाद देते हुए कहा कि प्रथम पक्ष में तुम्हारा जो आकार है वो धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा और द्वितीय पक्ष में तुम्हारा आकार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और इस तरह से तुम स्वस्थ हो जाओगे और मान सम्मान के योग्य भी हो जाओगे। फिर चंद्रमा बहुत खुश हुए और अपना क्षय रोग होने का जो श्राप था वो भी शिवजी के आशीर्वाद से नष्ट हो चुका था। तो चंद्रमा ने खुश होकर शिवजी की बड़ी भक्ति भाव से स्तुति की। वहां पे बाकी देवगण भी आए और बाकी के देवगणों ने भी शिवजी की स्तुति की और शिवजी बहुत खुश होकर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पे प्रकट हुए। और कहा जाता है कि बाकी के जो देवगण थे उन्होंने सोमनाथ कुंड का निर्माण किया और आज भी उस सोमनाथ कुंड में शिवजी और ब्रह्मा जी का निरंतर वास होता है। ये थी हमारे सोमनाथ बाबा की कहानी। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम क्षेत्र में स्थित है। एक बार कहा जाता है कि श्री गणेश और कार्तिकेय अपने विवाह के बारे में चर्चा कर रहे थे। चर्चा कुछ इस तरह से थी कि सबसे पहले विवाह कौन करेगा। अब श्री गणेश और कार्तिकेय ने अपने माता पिता को भी इस चर्चा में सम्मिलित कर लिया। तो माँ पार्वती और शिवजी ने एक प्रतियोगिता रखी। प्रतियोगिता कुछ इस तरह से थी कि सबसे पहले जो पृथ्वी प्रदक्षिणा करके वापिस आएगा उसका विवाह पहले कर दिया जाएगा।
अब प्रतियोगिता के बारे में सुनते ही कार्तिकेय मोर पर बैठकर पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए चल पड़े और गणेश जी वहीं पर बैठ के बहुत देर तक सोचते रहे और बहुत देर सोचने के बाद उन्होंने अपने माता पिता की ही प्रदक्षिणा की। माता पिता की प्रदक्षिणा करने के बाद उन्होंने जो है पृथ्वी प्रदक्षिणा का फल पा लिया था और इस बात से शिवजी और माँ पार्वती भी खुश हुए और खुश होकर गणेश जी की शादी करा दी। और जब कार्तिकेय पृथ्वी प्रदक्षिणा करके वापस आए और कार्तिकेय को जब पता चला कि गणेश जी ने अपने माता पिता की प्रदक्षिणा करके पृथ्वी प्रदक्षिणा का फल पा लिया है और उनकी शादी भी हो गई है, ये जब कार्तिकेय को पता चलता है तो कार्तिकेय बहुत रुष्ट होते हैं और रुष्ट होकर वो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर क्रौंच पर्वत पर चले जाते हैं। सालों बीत जाने के बाद कार्तिकेय जब वापस नहीं आते हैं तो माँ पार्वती अपने पुत्र स्नेह में व्याकुल हो जाती है और शिवजी को साथ लेकर माँ पार्वती क्रौंच पर्वत पर कार्तिकेय को मिलने जाती है। जब कार्तिकेय को वहां पता चलता है कि उनके माता पिता उनको मिलने आ रहे हैं तो कार्तिकेय वहां क्रौंच पर्वत से और दूर चले जाते हैं। जब माँ पार्वती और शिवजी क्रौंच पर्वत पर पहुंचते हैं वहां उनको कार्तिकेय तो नहीं मिलते, लेकिन वहां जो है शिवजी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होते हैं। मल्लिका माँ पार्वती का नाम है और अर्जुन शिवजी को संबोधा जाता है, इसलिए ये जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है ये माँ पार्वती और शिवजी का मिश्रित रूप माना जाता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग तीर्थ क्षेत्र होने के साथ साथ ये एक शक्तिपीठ भी है, क्योंकि यहाँ माँ सती के शरीर के कुछ अवशेष गिरे थे, इस वजह से इस तीर्थ क्षेत्र को शक्तिपीठ भी कहा जाता है। ये थी हमारे शिवजी के द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी। अवंतिका नगरी यानी कि उज्जैन नगरी में एक वेदप्रिय नामक ब्राह्मण रहते थे। वो ब्राह्मण प्रतिदिन अग्नि की स्थापना कर अग्निहोत्र करते थे और प्रतिदिन शिवजी के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर शिवजी की शास्त्रवत पूजन करते थे। इस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे और वो पुत्र भी बड़े ही तेजस्वी और सद्गुण संपन्न थे। अब इसी समय जो है रत्नमाल पर्वत पर एक दुष्यंत नामक असुर ने ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान पाया था। अब ये जो दुष्यंत नामक असुर है इसने सबको सताना शुरू किया और सबको सताने के बाद जो है वो अवंती नगरी के पवित्र और कर्मकांडी ब्राह्मणों के ऊपर भी इसने हल्ला बोल दिया। अब इतना उपद्रव मचाने के बाद ये असुर इन ब्राह्मण पुत्रों के पास भी आया। अब ये असुर ब्राह्मण पुत्रों को ललकार रहा था, लेकिन ब्राह्मण पुत्र बिल्कुल भी भयभीत ना होते हुए अपनी शिव की आराधना में मग्न थे। जब इस असुर ने ब्राह्मण पुत्रों को मारने के लिए अपना शस्त्र उठाया, उसी समय जो है उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग की जगह पर भयंकर ध्वनि के साथ बहुत बड़ा खड्डा हुआ और उस खड्डे में से विशाल और भयंकर शिवजी का रूप प्रकट हुआ और एक हुंकार भरते ही शिवजी ने उस दुष्यंत नामक असुर का वध कर दिया। उस असुर का वध होने के बाद उसकी सेना भी भाग खड़ी हुई। फिर शिवजी जो है इन ब्राह्मण पुत्रों के ऊपर बहुत खुश हुए और उनको वर मांगने के लिए बोला। तब इन ब्राह्मण पुत्रों ने शिव से बोला कि हे महेश्वर, आप हमें मोक्ष प्रदान करें और लोगों के कल्याण हेतु, रक्षा हेतु हमेशा इसी जगह विराजमान हो जाए। तब शिवजी ने इन चारों ब्राह्मण पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ये थी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। आज हम चलते हैं शिवजी के चतुर्थ ज्योतिर्लिंग के तरफ, जो मध्य प्रदेश में शिवपुरी नामक स्थान पर अमलेश्वर और ओमकारेश्वर 2 ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा कुछ इस तरह है। एक दिन नारद जी घूमते घूमते विंध्याचल के पास गए। विंध्याचल ने नारद जी का बहुत अच्छी तरह से स्वागत आदर सत्कार किया। विंध्याचल नारद जी को बोला कि हे नारद जी, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, किसी वस्तु की कमी नहीं है। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ और मैं संपदा से परिपूर्ण हूँ।
विंध्याचल की ये थोड़ी सी घमंड भरी बातें सुनकर नारद शांत हुए और नारद ने एक लंबी सांस ली। विंध्याचल ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, आपको किस चीज की कमी दिखाई दी जो आपने शांत होकर इतनी लंबी सांस खींची। तब नारद जी ने कहा कि हे विंध्याचल, तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन जो सुमेरु पर्वत है ना, उसके जो शिखर है वो इतने ऊंचे हैं कि देवलोकों तक पहुंचते हैं, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे शिखर कभी इतने ऊंचे होंगे कि देवलोकों तक पहुंचेंगे। इतना बोल के नारद जी वहां से निकल गए। लेकिन विंध्याचल बहुत दुखी हुआ। मन ही मन वो बहुत निराश था। तभी उसने शिवजी की आराधना करने के लिए सोचा। फिर जहाँ पे जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, उसी जगह जाके विंध्याचल ने हर दिन शिवजी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर 6 महीने तक कठोर तपश्चर्या की और शिवजी का पूजन किया। तब शिवजी उसे प्रसन्न हुए और विंध्याचल को वर मांगने के लिए बोला। तो विंध्याचल ने शिवजी से वर मांगा कि मुझे ऐसी बुद्धि देना कि मैं जो भी काम करना चाहूँ वो कर पाऊँ। फिर शिवजी ने भी विंध्याचल का मनचाहा वर विंध्या को दे दिया। उसके बाद वहां पर सभी देवगण आए और शिवजी की स्तुति करने लगे। तब शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और जो पार्थिव शिवलिंग विंध्याचल ने निर्माण किया था, उसी शिवलिंग पर जो है, उसी शिवलिंग की जगह पर शिवजी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। और जो पार्थिव शिवलिंग में से जो ज्योति निकली थी वो अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुई। माना जाता है कि जब ओमकारेश्वर की यात्रा करने जाओ तो अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन जरूर लेना चाहिए। अगर हम ओमकारेश्वर का दर्शन करते हैं और अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं करते तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो यात्रा है वो सफल नहीं होती। ये थी हमारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। आज हम चलते हैं उत्तराखंड में स्थित शिवजी के पंचम ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी की तरफ। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे धर्म और उनकी पत्नी थी मूर्ति। मूर्ति के गर्भ से भगवान श्री विष्णु ने नर और नारायण 2 ऋषियों के रूप में जन्म लिया था। यही नर नारायण द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लेकर इन्होंने धर्म की पुनः स्थापना की थी। इस बात का उल्लेख भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय में भी किया हुआ है। अब ये नर और नारायण हर दिन बद्रीवन में जाकर भगवान श्री शिव के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर घोर तपश्चर्या किया करते थे, और इनकी पूजा पाने के लिए भगवान शिव भी इनके पार्थिव शिवलिंग में आ जाते थे। अब बहुत दिन बीतने के बाद जो है भगवान शिव इनके ऊपर प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर इनके सामने प्रकट हुए। जब नर और नारायण को शिवजी ने वर मांगने के लिए बोला, तब नर और नारायण शिवजी से बोले कि हे शिव शंकर, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि आप लोक कल्याण हेतु हमेशा यहाँ लिंग रूप में वास करें। तब शिवजी इन दोनों भाइयों की विनती सुनते हुए उस हिमालय के केदारवन में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होते हैं। बद्रीवन में घोर तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया, इसलिए इसी बद्रीवन में बद्रीनाथ मंदिर भी स्थित है और नर और नारायण नामक 2 पहाड़ी भी स्थित है। केदार तीर्थ में भगवान का प्रागट्य होने के कारण इनका नाम केदारेश्वर भी पड़ा और केदारनाथ भी पड़ा। कहा जाता है कि केदारनाथ की यात्रा करते करते जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है उसको हमेशा के लिए मोक्ष मिल जाता है। ये थी हमारे केदारनाथ बाबा की कहानी। आज हम चलते हैं आसाम के कामरूप जिले में स्थित शिवजी के 6ठे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी की तरफ। कहा जाता है कि एक भीम नाम का बहुत बलशाली राक्षस था जो अपनी माता कर्कटी के साथ एकांत में रहता था। भीम ने एक दिन अपनी माता से पूछा कि मेरे पिता कौन थे और कहाँ है। तब माता कर्कटी ने भीम को कहा कि तुम्हारे पिता जो है महाबली कुंभकर्ण थे और तुम्हारे पिता का वध भगवान श्री राम ने किया है, और फिर मैं पति के मृत्यु के बाद मैं अपने माता पिता के साथ रहने लगी,
लेकिन मेरे माता पिता ने अगस्त्य ऋषि के एक शिष्य का आहार करना चाहा, तब उस विष्णु भक्त शिष्य ने मेरे माता पिता को भी भस्म कर दिया। तब से मैं तुम्हें लेकर यहाँ एकांत में रहने लगी। अपने पिता की और अपने परिजनों की मृत्यु की कहानी सुनकर भीम बहुत क्रोधित हुआ और उसने देवताओं से बदला लेने का ठान लिया। तब भीम ने भगवान श्री ब्रह्मा जी की 1000 वर्षों तक तपश्चर्या की। ब्रह्मा जी जब भीम को प्रसन्न हुए तो भीम ने ब्रह्मा जी से सबसे बलशाली होने का वर प्राप्त किया। अब भीम ने जब बलशाली होने का वर प्राप्त किया, उसके बाद भीम ने इंद्र के साथ साथ सारे देवताओं के साथ युद्ध करके सभी देवताओं को हरा दिया। उसके बाद भगवान श्री विष्णु के साथ भी युद्ध किया और भगवान श्री विष्णु को भी युद्ध में हरा दिया। सभी देवताओं को हरा के फिर उसने पृथ्वी को जीतना शुरू किया और पृथ्वी पर सबसे पहले उसने कामरूप देश के राजा सुदक्षिण के राज्य पर हमला किया। राजा को भी हरा दिया और राजा को कारागार में बंद कर दिया। अब ये सुदक्षिण राजा जो है ये शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे। इन्होंने कारागार में ही एक शिवलिंग का निर्माण कर वहीं पे भजन पूजन शुरू किया। जैसे ये दृश्य भीम ने देखा तो भीम को बहुत गुस्सा आया और भीम ने राजा के बनाए हुए शिवलिंग को अपनी तलवार से टुकड़े करना चाहा। जैसे ही भीम ने तलवार उठाई वैसे ही शिवलिंग में से भगवान शिव शंकर प्रकट हुए और भगवान शिव शंकर ने अपने पिनाक धनुष्य से भीम के तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद भगवान शिव शंकर के हुंकार मात्र से ही भीम भस्म हो गया और उसके बाद सारे देवगण वहां पर आए और भगवान शिव शंकर की स्तुति करने लगे और भगवान शिव शंकर को विनती करने लगे कि आप हमेशा के लिए इसी जगह प्रकट हो जाए। तब भगवान शिव शंकर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रकट हुए। भीम का वध किया था, इसलिए बाबा का नाम भीमा शंकर पड़ा। आज हम बात करेंगे शिवजी के सप्तम ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो आइए चलते हैं काशी विश्वनाथ बाबा की पूरी कहानी। काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा जी के किनारे स्थित है। वाराणसी का पौराणिक नाम काशी है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को काशी विश्वनाथ भी कहा जाता है। भगवान शिव और माता सती उनके विवाह के बाद एक बार दोनों गगन विहार के लिए निकले। गगन विहार करते करते माता सती शिवजी से एक ऐसे आनंद विहार का निर्माण करने को कहती है जो ब्रह्मा जी की सृष्टि से अलग हो और अलौकिक हो और जहां वे महादेव के साथ कुछ समय के लिए एकांतवास कर सके। महादेव ने माता सती की इच्छा पूर्ण करने के लिए ब्रह्मा जी की सृष्टि से अलग आकाश में 5 कोस लंबे और 5 कोस चौड़े आनंद कानंद का निर्माण किया। वो वन अत्यंत सुंदर था और अलौकिक था। फिर वहां महादेव और माता सती दोनों एक साथ रहने लगे। माता सती को उस आनंद कानंद में परमानंद की प्राप्ति हुई। फिर माता ने महादेव से कहा कि वो चाहती है कि यह परम आनंद दुखों से मुक्ति चाहने वाले हर प्राणी को प्राप्त हो। महादेव सती से कहते हैं कि मैं आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। फिर महादेव भगवान श्री विष्णु को वहां उस आनंद कानंद में तपस्या करने को कहते हैं ताकि उनकी तपस्या से उस क्षेत्र में तप, ज्ञान तथा भक्ति का प्रसार हो सके, ताकि यह क्षेत्र दुखों से पीड़ित प्राणियों के लिए मुक्ति का केंद्र बन सके। उसी क्षेत्र में भगवान श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से एक कुंड बनाया और कई हजार वर्षों तक वहां उस कुंड में तपस्या की। तपस्या करते करते भगवान विष्णु का श्वेत अर्थात पसीना बहने लगा। तपस्या करते करते वो श्वेत इतना बढ़ने लगा और सुदर्शन चक्र निर्मित कुंड में भरने लगा। भगवान श्री विष्णु की तपस्या से उस आनंद कानंद में पुण्य एवं पवित्र क्षेत्र में तप, ज्ञान तथा भक्ति की स्थापना हुई। भगवान श्री विष्णु के शरीर से बहुत सी श्वेत की जलधाराएं फूट पड़ी। उसके कारण उस क्षेत्र सहित समस्त आकाश जल से व्याप्त हो गया। ये देखकर भगवान शिव उस पंचक्रोशी को, उस आनंद कानंद को क्षेत्र को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। भगवान विष्णु तपस्या पूर्ण होने पर भाव विभोर होकर अपने सिर को हिलाते हैं
तो उनके कान से कुंडल से एक मणि उस कुंड में गिर जाता है। तब से उस जो घाट है जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से कुंड बनाया था, उस कुंड को मणिकर्णिका कुंड के नाम से जाना जाता है। वो आज भी काशी में स्थित है। उसके बाद भगवान शिव और माता सती की इच्छा से उस पंचक्रोशी को, उस आनंद कानंद क्षेत्र को पृथ्वी पर स्थापित कर देते हैं। वही क्षेत्र आज काशी अथवा वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि शिव शंकर, जब तक आप और माता सती यहाँ संयुक्त रूप से वास नहीं करेंगे तब तक ये काशी नगरी सुनी रहेगी। तब भगवान शिव और माता सती दोनों वहाँ संयुक्त रूप से शिवलिंग के रूप में प्रकट होते हैं। तब से ये शिवलिंग श्री काशी विश्वेश्वर शिवलिंग के नाम से प्रकट हुआ। ये थी हमारी काशी विश्वेश्वर बाबा की कहानी। आज हम बात करेंगे शिव जी के अष्टम ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो हमारे नासिक के त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मागिरि पर्वत पर स्थित है। तो चलिए चलते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी की तरफ। कहा जाता है कि गौतम ऋषि और देवी अहिल्या इसी जगह पे निवास करते थे और बहुत सालों का अकाल पड़ा, बारिश नहीं थी, इसलिए बहुत से प्राणी पक्षी, यहाँ तक कि मनुष्य भी मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे पानी की वजह से। तो गौतम ऋषि और देवी अहिल्या ने वरुण देव की आराधना की। वरुण देव प्रसन्न भी हुए और उसके बाद वरुण देव ने देवी अहिल्या और गौतम ऋषि को वर मांगने के लिए बोला। तब देवी अहिल्या और गौतम ऋषि ने लोक कल्याण हेतु वरुण देव को वर्षा करने की विनती की। तब वरुण देव प्रकृति के खिलाफ नहीं जा सकते थे, इसलिए वरुण देव ने वर्षा करने के लिए मना किया। परंतु वरुण देव ने गौतम ऋषि और देवी अहिल्या को एक कुंड का निर्माण करने के लिए बोला और उस कुंड में वरुण देव ने अक्षय जल प्रदान किया। अक्षय जल यानी कि कभी ना खत्म होने वाला जल। इस कुंड में वरुण देव ने जब अक्षय जल भर दिया, उसी समय जो है इस कुंड का नाम गौतम कुंड रखा था। अब इस गौतम कुंड में सारी ऋषि पत्नियां जल भरने आया करती थी और एक दिन एक बालक भी यहाँ जल भरने आया था और उसके बाद ऋषि पत्नियां जल भरने आई। तब देवी अहिल्या उस बालक को जल भर के दे रही थी। तब ऋषि पत्नियों का कहना था कि उस बालक को जल ना दिया जाए, पहले हमें भरने दिया जाए। तब देवी अहिल्या ने इन ऋषि पत्नियों से विनती की कि ये बालक पहले आया है, पहले इसको जल भरने दिया जाए। तब ये ऋषि पत्नियां बहुत गुस्सा हुई और बिना जल भरे ही चली गई और वहां से जाकर वो अपने अपने पतियों को, अपने अपने ऋषि पतियों को देवी अहिल्या और गौतम ऋषि के बारे में शिकायत करती है। तब ये ऋषि भी बहुत क्रोधित होते हैं और ये देवी अहिल्या और गौतम ऋषि के लिए एक षड्यंत्र रचते हैं। अब ये षड्यंत्र कुछ इस तरह से होता है, एक दुर्बल गाय को गौतम ऋषि के आश्रम में जाके प्राण त्यागने को कहा जाता है। तब ये दुर्बल गाय, अति दुर्बल गाय जब गौतम ऋषि के आश्रम में आती है तो गौतम ऋषि उसको चारा खिलाने के लिए उसके पास जाते हैं। वैसे ही वो गाय प्राण त्याग देती है, बिना चारा खाए ही वो गाय प्राण त्याग देती है। फिर ये छुपे हुए जो थे बाकी के ऋषि, ये बाहर निकल के आते हैं और गौतम ऋषि के ऊपर गो हत्या का पाप मढ़ देते हैं। और गौतम ऋषि को कहा जाता है कि जब तक आप गो हत्या के पाप का प्रायश्चित नहीं करते, तब तक आपको ऋषित्व से और ब्रह्मत्व से बहिष्कृत किया जाता है। तब गौतम ऋषि और देवी अहिल्या हाथ जोड़कर उनको विनती करती है कि ऐसा क्या करना होगा जिससे हम गो हत्या के पाप से मुक्त हो जाए। तब बाकी के ऋषि देवी अहिल्या और गौतम ऋषि को बताते हैं कि आप दोनों को इस ब्रह्मागिरि पर्वत पर शिव जी के पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण कर शिव जी की घोर तपश्चर्या करनी पड़ेगी और शिव जी को प्रसन्न करना पड़ेगा। और उसके बाद माँ गंगा को प्रकट करके उस गंगा के जल से स्नान करके तब आपका जो है गो हत्या का पाप नष्ट होगा।
तो माँ देवी अहिल्या और ऋषि गौतम बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनको एक मौका मिलता है शिव शंकर की आराधना करने का। ये ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाते हैं और शिव जी के पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करते हैं और दोनों पति पत्नी शिव जी की पूजा आराधना करते हैं। शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और शिव जी गौतम ऋषि और देवी अहिल्या को पूछते हैं कि क्या आपकी इच्छा है, जो वर मांगना चाहते हो मांगो। तब ऋषि गौतम और देवी अहिल्या शिव जी से विनती करते हैं कि हे शिव शंकर, आप यहाँ गंगा जी को बुलाए और गंगा जी को प्रकट करें। तब महादेव माता गंगा को वहां बुलाते हैं। तब माता गंगा ब्रह्मगिरी पर्वत पे अपनी एक धारा को प्रकट करती है और शिवजी से विनती करती है कि आप भी लिंग के रूप में यहाँ हमेशा वास करें। तब से भगवान शिव शंकर ब्रह्मगिरी पर्वत पर हमेशा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करते हैं। ये थी हमारे नासिक के त्र्यंबकेश्वर बाबा की कहानी, जो मेरे बिल्कुल पास है। मैं भी नासिक में रहती हूँ। आज हम चलते हैं शिवजी के 9वें ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी की तरफ, जो महाराष्ट्र के परली में स्थित है। और कहानी कुछ इस तरह की है कि राक्षस राज रावण महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करता है, लेकिन महादेव उसको प्रसन्न नहीं होते। वो फिर दूसरा तप शुरू करता है, तब भी महादेव उसको प्रसन्न नहीं होते। तब जो दशानन रावण है, राक्षस राज रावण है, वो एक एक करके अपने शीश की आहुति देना शुरू करता है। जब वो पूरे 9 शीश की आहुति दे चुका होता है और 10वें शीश की वो आहुति देने जा रहा होता है, तब भगवान शिव शंकर प्रकट होते हैं। और प्रकट होने के बाद भगवान शिव शंकर जो है उसके शीश को फिर पूर्वरत कर देते हैं और रावण को वर मांगने को कहते हैं। तब रावण भगवान शिव शंकर को सबसे ज्यादा बलशाली होने का वर मांगता है। तब भगवान शिव तथास्तु कह देते हैं। जब भोलेनाथ रावण को वरदान दे देते हैं, तब रावण भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं और भगवान को अपने साथ लंका चलने को कहते हैं। तब भोलेनाथ थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं, लेकिन भोलेनाथ जो है रावण को एक अपना स्वरूप शिवलिंग का देते हैं और उसको कहते हैं कि तुम ये शिवलिंग लंका ले जाके स्थापित करना, लेकिन याद रखना रावण, इस शिवलिंग को तुम अगर कहीं पर भी भूमि पर रख दोगे तो वो शिवलिंग वहीं पर स्थित हो जाएगा, इसको कहीं पर भी भूमि पर मत रखना। रावण बड़ा खुश होता है और शिवलिंग को लेके लंका के लिए निकलता है, लेकिन भोलेनाथ के माया से रास्ते में रावण को लघु शंका लगती है। तब लघु शंका लगने पर रावण बड़ा ही सामर्थ्यशाली था, लेकिन वो अपनी लघु शंका को रोक नहीं पाता है। फिर रावण को रास्ते में एक बैजू नाम का ग्वाला दिखता है। रावण उस ग्वाले को अपने पास बुलाता है और उसको प्रार्थना पूर्वक ज्योतिर्लिंग हाथ में पकड़ने के लिए बोलता है। वो बैजू नाम का ग्वाला शिवलिंग को हाथ में पकड़ता है। तब रावण लघु शंका के लिए निकल जाता है। एक प्रहर बीतने के बाद भी रावण वापस नहीं आता। तब वो जो ग्वाला है वो शिवलिंग के वजन से उसके हाथ दर्द करते हैं और वो बड़ा ही व्याकुल हो जाता है। फिर वो बैजू नाम का ग्वाला है वो शिवलिंग को जमीन पर रख देता है, तो वो शिवलिंग वहीं पर स्थित हो जाता है। तब रावण आता है और रावण इस भगवान की लीला को समझ जाता है। तो रावण वहीं पर जो है भगवान शिव शंकर की स्तुति करने लगता है। फिर बाद में सारे देवता वहां आते हैं और सारे देवता रावण के साथ मिलकर भगवान शिव शंकर की स्तुति करने लगते हैं। जब सारे देवता भगवान शिव शंकर की स्तुति करते हैं, तब भगवान शिव शंकर प्रकट होते हैं और फिर सारे देवता मिलकर भगवान शिव शंकर को विनती करते हैं कि आप लोक कल्याण हेतु इसी जगह हमेशा के लिए वास करें। तब भगवान शिव शंकर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से वहां प्रकट होते हैं। सारे देवताओं की टेंशन ये होती है कि रावण को जो सबसे बलशाली होने का वरदान जो महादेव ने दिया है, अब ये दुष्ट पता नहीं क्या करेगा। फिर रावण वहां से जब लंका निकल जाता है, तब सारे देवताओं में चर्चा होती है कि अब ये दुष्ट पता नहीं क्या करेगा। तब सारे देवता मिलके नारद जी को लंका भेजते हैं
और नारद जी लंका जाकर रावण के सामने ये सुझाव रखते हैं कि हे रावण, तुम्हें जो महादेव ने वरदान दिया है, ये वरदान सही भी है या तुम्हारे साथ कोई छल हुआ है। अगर तुम्हें ये देखना है, जानना है, तो तुम एक काम करना, महादेव के कैलाश पर्वत को उठाकर देख लेना। अगर वरदान सही होगा तो पर्वत उठ जाएगा, कैलाश पर्वत उठ जाएगा। अगर छल किया होगा तो नहीं उठेगा। तो तुम्हें पता भी चल जाएगा कि तुम्हें जो महादेव ने वरदान दिया है वो सही है या फिर तुम्हारे साथ कोई छल हुआ है। फिर ये बात रावण को भी सही लगती है। रावण कैलाश पर्वत पर जाता है, महादेव के कैलाश पर्वत को उठा लेता है। फिर महादेव बहुत क्रोधित होते हैं और महादेव रावण को क्रोधित होकर श्राप देते हैं, तुम्हारी शक्ति पर जो तुम्हें घमंड हुआ है, तुम्हें मारने वाला बहुत जल्दी इस पृथ्वी पर अवतरित होगा। ये श्राप भोलेनाथ रावण को देते हैं। ये थी हमारे बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग बाबा की कहानी। आज हम सुनेंगे महादेव के 10वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। कहानी कुछ इस तरह की है। एक दारुका नाम की राक्षसी थी। वो अपने पति दारुक के साथ एक वन में रहा करती थी। लेकिन इस दारुका नाम के राक्षसी को माँ पार्वती के वरदान से ये वरदान मिला था कि वो उस वन को कहीं भी ले जा सकती थी। फिर उसने अपने पति के साथ बहुत ज्यादा ऋषियों को, मुनियों को, ब्राह्मणों को परेशान करना शुरू किया और बहुत ज्यादा विध्वंस करना शुरू किया। तब इस विध्वंस से परेशान लोग अर्घ ऋषि के पास गए और अर्घ ऋषि को याचना की। तब अर्घ ऋषि ने जो है इन राक्षसों को श्राप दिया कि जो भी राक्षस ऋषियों को, मुनियों को परेशान करेगा, मनुष्यों को परेशान करेगा और यज्ञ का उद्ध्वंस करेगा, वो वही नष्ट हो जाएगा। तो ये सूचना जब देवलोक में गई, तब देवलोकों ने राक्षसों पर हमला कर दिया। तो इस बात से भयभीत होकर जो दारुका नाम की राक्षसी है, वो इस वन को उड़ा के ले गई और समुद्र के बीच में स्थित कर दिया। अब समुद्र के बीच में ये सारे राक्षस बड़े ही आराम से रहने लगे। तब जो है समुद्र में से कुछ जहाज इस वन की तरफ जा रहे थे। ये जहाज मनुष्यों से भरे हुए थे। तब इस दारुका नाम की राक्षसी ने उन जहाजों में से उन मनुष्यों को बंदी बना लिया। तो उसमें एक सुप्रिय नाम का शिवभक्त था। तो जब इन सारे मनुष्यों को राक्षसी ने बंदी बना लिया था, तो ये सुप्रिय नाम का जो शिवभक्त था, ये कारागृह में भी शिव नाम का नाम जाप करता, पूजा पाठ करता था। ये सुप्रिय नाम का शिवभक्त जो है, ये अपने साथ अपने सारे जो बंधक थे उनको भी शिव भक्ति में लगा लेता है। इस बात का पता जब दारुक नाम के राक्षस को लगता है, तो वो राक्षस इसको धमकाता है और इसके ऊपर मारने को दौड़ता है। जैसे ही ये मारने को दौड़ता है, तो सुप्रिय महादेव का स्मरण करता है। अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर महादेव प्रकट होते हैं और सारे प्रधान राक्षसों को भस्म कर देते हैं। और उसके बाद ये वरदान देते हैं कि इस वन में जो है चारों वर्ण के लोग अपने अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, लेकिन इसमें राक्षसों का कोई स्थान नहीं होगा। ये बात जब दारुका नाम के राक्षसी को पता चलती है, तो ये दारुका नाम की राक्षसी माँ पार्वती की स्तुति करती है। माँ पार्वती जब प्रकट होती है, तो ये माँ पार्वती के पास गुहार लगाती है कि हमारे वंश की रक्षा करो। तब माँ पार्वती भोलेनाथ के पास आती है और भोलेनाथ को विनती करती है कि हे नाथ, इन राक्षस पत्नियों को और उनके बच्चों को इस वन में रहने दिया जाए। तब भोलेनाथ तथास्तु कहते हैं और अपने भक्तों के रक्षा हेतु वहां हमेशा के लिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होते हैं। ये थी हमारे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग बाबा की कहानी। आज हम चलते हैं शिवजी के 11वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा की तरफ। ये ज्योतिर्लिंग दक्षिण भारत के तमिलनाडु के रामेश्वरम जगह पर स्थित है। ये तब की कथा है जब राक्षस राज रावण माता सीता का हरण कर माता सीता को लंका लेके गया था और माता सीता की खोज में भगवान राम अपनी वानर सेना सहित दक्षिण के समुद्र तट पर पहुंचे थे। जब भगवान राम दक्षिण के समुद्र तट पर पहुंचे, तो भगवान राम ने देखा कि समुद्र को पार करना इतना आसान नहीं है।
तो भगवान राम के सामने समुद्र को पार करने की समस्या थी कि कैसे समुद्र पार किया जाए, कैसे रावण को हराया जाए। ये समस्या भगवान राम के सामने थी और इस समस्या के कारणवश जो है उस दिन भगवान राम अपने आराध्य शिव जी की पूजा करना भूल गए और उनको उसी समय प्यास लगी। तब वानरों ने उनको मीठा जल पान करने के लिए दिया। जैसे ही वो जल ग्रहण करने लगे तब उनको याद आया कि उन्होंने अपने आराध्य शिव की पूजा ही नहीं की है। तभी भगवान राम वहां पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर शिव जी की पूजा करते हैं। जब भगवान राम शिव जी की पूजा करते हैं तो शिव जी को विनती करते हैं कि हे शिव शंकर, हे महेश्वर, रावण भी आपका बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बलशाली है। हे भगवान, मुझ पर दया करे और मेरी जीत निश्चित करे। तब महादेव प्रकट होते हैं और भगवान राम को दर्शन देते हैं और उनको उनका उचित वर देते हैं। तब भगवान राम महादेव को विनती करते हैं कि हे महादेव, आप लोक कल्याण हेतु हमेशा के लिए यहाँ वास करें। तब महादेव रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होते हैं। ये थी हमारे रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। आज हम चलते हैं शिवजी के 12वें ज्योतिर्लिंग घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी की तरफ। ये घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है महाराष्ट्र के येलोरा जगह पर स्थित है और इसकी कहानी कुछ इस तरह से है। एक सुधर्मा नाम का ब्राह्मण था जो शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। हर दिन शिव की पूजा आराधना में लीन रहता था। सुधर्मा अपनी पत्नी सुदेहा के साथ बड़े ही प्रेम से रहा करता था, लेकिन इनके विवाह को सालों बीत जाने के बाद भी इनको कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। बहुत साल के बाद भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए चिंतित सुदेहा अपने पति सुधर्मा के पास आती है और अपने पति सुधर्मा को अपनी बहन घुसमा से विवाह करने को कहती है। तब उसके पति उसको समझाते हैं कि इस विवाह से जो है तुम्हें ही सबसे ज्यादा दुख होगा। तब भी सुदेहा नहीं मानती है और अपने पति को अपनी बहन घुसमा से शादी करने के लिए विवश करती है। तब सुधर्मा सुदेहा की बहन घुसमा से विवाह कर लेते हैं। तो विवाह के बाद जो है अपनी बड़ी बहन के कहने पर घुसमा हर दिन 101 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करती थी, उसका पूजन करती थी और उन शिवलिंगों को जो है पास के तालाब में विसर्जित कर देती थी। फिर कुछ दिनों के बाद जो है घुसमा को एक बड़ा ही गुणवान पुत्र प्राप्त हुआ। अब ये पुत्र प्राप्ति होने के बाद जो है सुदेहा को घुसमा से बहुत जलन होने लगी और सुदेहा की जो जलन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। ये पुत्र बड़ा हुआ और इसका विवाह हो गया। फिर घर में बहू आने के बाद जो है सुदेहा की जलन और भी बढ़ने लगी। तब एक दिन उसका पुत्र जब सो रहा था तब सुदेहा ने उस पुत्र के छोटे छोटे टुकड़े कर जिस तालाब में घुसमा पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन करती थी उसी तालाब में ले जाके फेंक दिया। फिर उसकी जो पुत्र वधू है वो जब उठती है और देखती है, खून देखती है, तब वो चीखती है, चिल्लाती है। जब वो पुत्र वधू खून को देख के चीखती चिल्लाती हुई घुसमा और सुधर्मा के पास आती है, तब सुधर्मा और घुसमा दोनों पति पत्नी अपनी शिव पूजा में लीन होते हैं। लेकिन वो शिव पूजा छोड़कर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। उनकी जब शिव पूजा पूर्ण होती है तब उस शिवलिंग को जो है घुसमा उसी तालाब में विसर्जित करने जाती है जिस तालाब में उसके पुत्र के टुकड़े सुदेहा ने फेंके थे। फिर शिवलिंग को विसर्जित कर घुसमा शिवजी से प्रार्थना करती है कि हे शिव शंकर, मेरा बेटा सही सलामत मुझे लौटा दो। तब सामने से देखती है कि घुसमा का जो बेटा है वो आता देख घुसमा बहुत खुश होती है। तब शिव शंकर प्रकट होते हैं और सारी कहानी घुसमा को बताते हैं कि कैसे सुदेहा ने तुम्हारे पुत्र के टुकड़े करके तालाब में फेंक दिए। तब शिव शंकर सुदेहा को दंड देने के लिए कहते हैं
तब घुसमा शिवशंकर को प्रार्थना करती है कि हे शिवशंकर, मेरी बहन को दंड ना दिया जाए, उसको माफ किया जाए। तब शिवशंकर और भी प्रसन्न होते हैं और घुसमा को मनवांछित वर मांगने को कहते हैं। तब घुसमा महादेव से कहती है कि हे शिवशंकर, आप लोक कल्याण हेतु हमेशा के लिए यहाँ वास करें और आपका जो नाम है वो मेरे नाम से जुड़कर हो। तब महादेव ने घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ प्रागट्य किया। तब से घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए। ये थी हमारी घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। अगर आप अभी तक मेरे इस वीडियो पे बने हैं तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस 12 ज्योतिर्लिंग की 12 कहानियों के जरिए और 12 वीडियोस के जरिए हमने शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंग की मानसिक यात्रा पूरी कर ली है। तो आप और हम बड़े ही भाग्यशाली है। तो ये जो वीडियो है मैंने बड़े शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। आपको ये 12 ज्योतिर्लिंग की सीरीज अगर पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।